जब मैंने अपना मार्केटिंग करियर शुरू किया था तो दो टर्म्स थी जो ऑलमोस्ट डेली मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती थी। वो थी B2B और B2C, और मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि ये क्या है। दोस्तों, जब आप अपना मार्केटिंग करियर शुरू करेंगे तो आपको ऐसी सेम परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसीलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर B2B एंड B2C ट्रांजैक्शंस, और साथ ही जानेंगे व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन B2B एंड B2C बिजनेसेस। बट वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इट्स कम्प्लीटली फ्री एंड यू कैन अनसब्सक्राइब एनी टाइम यू वांट। हमारे चैनल पर आपको डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया ग्रोथ, यूट्यूब चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इन सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। और अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू रिजॉल्व योर क्वेरीज। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप अपना रिकमेंडेशन भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन, यानी कि लेना और देना। तो जब भी कोई लेन देन होगा तो उसमें एटलीस्ट दो पार्टीज इन्वॉल्व होंगी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप अपना प्रोडक्ट खुद ही को बार बार बेचते रहेंगे। सिमिलरली जब कोई बिजनेस की ट्रांजैक्शन भी होती है तो उसमें भी एटलीस्ट दो पार्टी इन्वॉल्व होती हैं। एक होता है बायर और एक होता है सेलर। फिर चाहे वो किसी प्रोडक्ट की खरीद बेच हो या फिर किसी सर्विस के लिए की गई हुई पेमेंट हो, वट एवर द पर्पस ऑफ द ट्रांजेक्शन में भी हमेशा दो पार्टीज इन्वॉल्व होंगी। एक पार्टी जो कि स्पेंड करेगी और दूसरी पार्टी जो कलेक्ट करेगी। अब इन्हीं पार्टीज को हम इनके नेचर के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं बिजनेसेस और कंज्यूमर में। अब दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ मैंने वर्ड यूज किया कंज्यूमर, ना कि कस्टमर, क्योंकि कस्टमर का मतलब होता है ग्राहक, और ग्राहक तो कोई भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल भी और एक एसोसिएशन भी। कोई भी इंसान, चाहे वो इंडिविजुअल हो या फिर कोई बिजनेस हो, अगर वो किसी और इंसान या बिजनेस से कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है या सर्विस खरीदता है तो वो सभी उसके कस्टमर माने जाएंगे। बट वहीं कंज्यूमर वो होगा जो उस प्रोडक्ट को अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदेगा, यानी वो उस प्रोडक्ट को एंड कंज्यूम कर लेगा। तो दोस्तों, आपको कभी भी कस्टमर और कंज्यूमर में कंफ्यूज नहीं होना है। और यहाँ हमारा बिजनेस से मतलब है एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो कि कोई भी प्रोडक्ट अगर खरीदती है तो उसको अपने डायरेक्ट यूज में नहीं लेती, यानी कि वो प्रोडक्ट या तो उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एक रॉ मटेरियल का काम कर सकता है या फिर वो कंपनी उस प्रोडक्ट को आगे रीसेल कर सकती है और प्रॉफिट कमा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मोस्टली हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को अपना फिनिश प्रोडक्ट पैक करने के लिए पैकेजिंग मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि जब वो कंपनी किसी और कंपनी से या किसी वेंडर से पैकेजिंग मटेरियल खरीदती है तो वो उसका कंज्यूमर बन जाती है। वो मेयरली उसका कस्टमर है। अब इसी पैकेजिंग मटेरियल को वो कंपनी कभी भी डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करेगी, बट उसको रीयूज करेगी अपना फिनिश प्रोडक्ट पैक करने के लिए। जब अपने पर्सनल यूज के लिए वो ही फिनिश प्रोडक्ट कोई इंडिविजुअल खरीदता है तो वो कंज्यूमर कहलाता है, क्योंकि वो उस प्रोडक्ट को डायरेक्टली कंज्यूम करेगा, यानी कि अपने यूज में लेगा। पर अगर वो अपने यूज में ना लेकर उसी प्रोडक्ट को आगे प्रॉफिट पर बेच देता है तो वो भी उस प्रोडक्ट का कंज्यूमर ना कहला के कस्टमर ही कहलाएगा, और उसको भी हम बिजनेस ही मानेंगे, क्योंकि वो प्रोडक्ट उसने आगे रीसेल कर दिया है, चाहे इन द फॉर्म ऑफ होलसेल किया हो या रिटेल किया हो। दोस्तों, ये तो बात हो गई कि बिजनेसेस क्या होते हैं और कंज्यूमर क्या होते हैं। बिजनेसेस हो गए वो जो किसी भी प्रोडक्ट को डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते, बस उसको रीयूज करते हैं किसी भी तरीके से। और कंज्यूमर हुआ वो इंसान जो एक प्रोडक्ट को अपने डायरेक्ट यूज में लेता है, यानी कि उसे डायरेक्टली कंज्यूम करता है। अब जिन दो पार्टीज के बीच में लेन देन हुआ, उन्हीं पार्टीज के बेसिक नेचर के अकॉर्डिंग, यानी कि वो बिजनेस है या कंज्यूमर हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम कैटेगराइज कर देते हैं इन ट्रांजैक्शंस को ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में, जो कि हैं बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस, बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजैक्शंस, कंज्यूमर टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड कंज्यूमर टू कंज्यूमर ट्रांजैक्शंस। अब सबसे पहले आता है बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो दोस्तों, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, इसमें दोनों ही पार्टीज जो लेन देन में इन्वॉल्व होंगी वो बिजनेसेस होंगी, यानी कि जिन भी दो पार्टीज के बीच में लेन देन हुआ है वो दोनों ही पार्टीज उस प्रोडक्ट को या फिर सर्विस को अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं लेगी, यानी कि उसे डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करेगी, बल्कि वो उसे रीयूज करेगी या तो एज अ रॉ मटेरियल या फिर उसे रीसेल कर देगी प्रॉफिट पर्पस के लिए। अब यही बात मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। मान लीजिए आपका एक रिटेल स्टोर है। अब जो कोई भी कंपनी आपको प्रोडक्ट सप्लाई करती है वो आप डायरेक्टली कंज्यूम थोड़ी करते हैं, आप उसको रीसेल करते हैं एक प्रॉफिट कमाने के लिए।
अब इसमें जो कंपनी आपको प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है वो तो एक बिजनेस है, और यहाँ पर आपका रिटेल स्टोर भी एक बिजनेस ही कहलाएगा, क्योंकि आप उस प्रोडक्ट को डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर रहे बल्कि आगे रीसेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी लेन देन आपके और उस कंपनी के बीच में होगा, जो कोई भी ट्रांजैक्शन होगी, जो भी आप उस प्रोडक्ट के एवज में पेमेंट करेंगे उस कंपनी को, वो ट्रांजैक्शन बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर ही आएगी। अब बात करते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजैक्शंस की। बिजनेस टू कंज्यूमर यानी कि एक पार्टी तो होगी बिजनेस और दूसरी पार्टी होगी कंज्यूमर। फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन रिटेल स्टोर जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट B2C बिजनेस मॉडल के अंडर ही आता है, क्योंकि इसमें आप जो कोई भी प्रोडक्ट वहाँ से खरीदते हैं वो आप अपने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यूज़ के लिए ही खरीदते हैं। आप मोस्टली उसको रीसेल नहीं करते या फिर उसको आप अपनी शॉप पर नहीं बेचेंगे। तो इस ट्रांजैक्शन में आप एक कंज्यूमर हैं और वो ऑनलाइन स्टोर एक बिजनेस है, और जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आप उस ऑनलाइन स्टोर से खरीदेंगे और उसके अगेंस्ट जो भी पेमेंट ट्रांजैक्शन होगी वो B2C ट्रांजैक्शंस के अंडर ही आएगी। तीसरे नंबर पर आता है कंज्यूमर टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस। इसमें जो दोनों पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं वो B2C की तरह ही होती हैं, यानी कि एक कंज्यूमर और एक बिजनेस। बस इस बिजनेस मॉडल में क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ बिजनेस क्रिएटिंग द वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू कंज्यूमर क्रिएट करता है। जैसे कि मान लीजिए एक टेक यूट्यूबर है, अब वो अपने चैनल पर टेक प्रोडक्ट्स के रिव्यू करता है, नए नए गैजेट्स के रिव्यू करता है, पर वो कोई बिजनेस तो है नहीं, क्योंकि वो डायरेक्टली आपको कोई प्रोडक्ट बेच नहीं रहा, बल्कि अपने खरीदे हुए या फिर ऑलरेडी जो उसके पास अवेलेबल है उन प्रोडक्ट्स का रिव्यू कर रहा है, यानी कि उनका आपको प्रोज एंड कॉन्स बता रहा है। अब आपने वो यूट्यूबर का वीडियो देखा, आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा। अब आपने कई बार सुना होगा कि यूट्यूबर्स बोलते हैं कि प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आपने उस लिंक से वो प्रोडक्ट परचेज किया, उससे होता क्या है कि वो एक एफिलिएट लिंक होता है। एफिलिएट का मतलब कि जब भी आप वो प्रोडक्ट उस लिंक के थ्रू खरीदेंगे तो वो ऑनलाइन स्टोर या कंपनी, मान लीजिए वो अमेजोन का लिंक है, तो वो अमेजन जो ऑनलाइन स्टोर है वो उस यूट्यूबर को एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ फीस देता है, जिसको हम बोलते हैं एफिलिएट कमीशन। अब यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट बिका। अब प्रोडक्ट किसका था? एक बिजनेस का। बट उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए वैल्यू किसने क्रिएट करी? उस इंडिविजुअल यूट्यूबर ने, और उसके अगेंस्ट उस बिजनेस ने उसे एक कमीशन प्रोवाइड किया एज अ फॉर्म ऑफ एफिलिएट फीस। एंड द लास्ट वन इज कंज्यूमर टू कंज्यूमर ट्रांजैक्शंस। यहाँ जो कोई भी पेमेंट ट्रांजैक्शन होगी वो दोनों डायरेक्ट कंज्यूमर के बीच में होगी, यानी कि बेचने वाला भी कंज्यूमर है और खरीदने वाला भी कंज्यूमर है। जैसे कि मान लीजिए आप अपनी यूज्ड कार OLX पे लिस्ट कर देते हैं बेचने के लिए, तो यहाँ पर आप यानी कि सेलर, आप क्या हैं? आप एक डायरेक्ट कंज्यूमर हैं। आप उस प्रोडक्ट को यानी कि उस कार को अपने पर्सनल यूज़ में ले रहे थे, और यहाँ पर जो वो नया बायर होगा वो भी उस कार को अपने पर्सनल यूज़ में ही लेगा। तो इस सिनेरियो में जो कोई भी पेमेंट ट्रांजैक्शंस आपके और उस बायर के बीच में होगी वो कहलाएंगी C2C ट्रांजैक्शंस। दोस्तों ये तो बात हो गई टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस की, जिसमें हमने डिस्कस किया B2B, B2C, C2B एंड C2C ट्रांजैक्शंस। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन B2B एंड B2C ट्रांजैक्शंस। तो दोस्तों सबसे पहला डिफरेंस आता है इन दोनों की मार्केटिंग में। B2B is more relation driven marketing while in B2C we choose a more product driven marketing। मतलब कि जब भी हम B2B बिजनेस मॉडल्स की मार्केटिंग करते हैं तो हम कभी भी किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के मेरिट्स नहीं बताते। हम कभी भी इस बात पर स्ट्रेस नहीं देते कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में क्या खूबियां हैं, उसके क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, बल्कि हम अपने बिजनेसेस के मेरिट बताते हैं। हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमारा बिजनेस कितना एफिशिएंट है, हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम कैसी है। वी ट्राई टू कन्वे द मैसेज कि हमारे बिजनेस से जुड़ने से आपको क्या फ़ायदा होगा। वहीं जब हम B2C की मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं तो हमारा मेन फोकस होता है इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे। हमें कस्टमर को उस इंडिविजुअल प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन और बेनिफिट्स बताने होते हैं, क्योंकि एक कंज्यूमर को कोई मतलब नहीं है कि आपके बिजनेस का वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, उसे सिर्फ एक बेटर प्रोडक्ट चाहिए। अब सेकंड मेन डिफरेंस आता है दोनों की टारगेट ऑडियंस में। क्योंकि B2B में हमारा एंड कस्टमर भी एक बिजनेस है, तो हमारी टारगेट ऑडियंस होगी बिजनेसेस। वहीं जब हम B2C की मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं तो हम टारगेट करते हैं डायरेक्ट कंज्यूमर को, और क्योंकि एक B2C कंपनी डायरेक्ट कंज्यूमर को टारगेट करती है तो उसकी टारगेटेड ऑडियंस भी बहुत बड़ी हो जाती है। अब मान लीजिए आपका एक ऑनलाइन स्टोर है जिसमें आप शूज़ बेचते हैं। अब इस सिनेरियो में क्या हो सकता है? एक बहुत वास्ट मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस आपका कंज्यूमर हो सकती है, क्योंकि शूज़ तो सभी लोग पहनते हैं। अगर आप कोई स्पेसिफिक शू भी बनाते हैं, मान लीजिए किसी स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करके भी शू बनाते हैं, फिर भी आपकी टारगेटेड ऑडियंस बिजनेसेस से तो ज़्यादा ही होंगी। अब वहीं मान लीजिए आप शूज़ के मैन्युफैक्चरर हैं,
तो आपकी टारगेटेड ऑडियंस क्या होगी? रिटेलर्स और होलसेलर्स। अब चाहे वो कितना ही बड़ा नंबर हो, वो एट द एंड कंज्यूमर से तो कम ही होगा। तीसरा डिफरेंस, जैसे कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, B2B में आपका एंड कस्टमर हमेशा एक बिजनेस ही रहेगा, वो आपके प्रोडक्ट को कभी भी डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करेगा। और B2C में आपका जो एंड कस्टमर होगा वो एक कंज्यूमर होगा, यानी कि वो आपके प्रोडक्ट को डायरेक्टली कंज्यूम करेगा। एंड द लास्ट मेजर डिफरेंस इज कि B2B की स्ट्रेटजी में या फिर B2B की ट्रांजेक्शन्स में जो सेल प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है कंपेयर टू B2C, क्योंकि B2B में आपका फर्स्ट गोल होता है लीड जनरेट करना। आपको एक लीड मिलती है, फिर आप उस लीड को फॉलो अप करते हैं, यानी कि वार्म अप करते हैं, और आप उसको तब तक फॉलो अप करते रहते हैं अंटिल द अदर बिजनेस इज विलिंग टू डू द बिजनेस विद योर कंपनी और नॉट। और इन सब में जनरली थोड़ा टाइम लगता है, कई बार महीने भी लग जाते हैं। वहीं B2C में क्या होता है, एक कंज्यूमर एक ऑनलाइन स्टोर पे आता है, उसे प्रोडक्ट अच्छा लगा तो उसने खरीदा, नहीं लगा तो वो चले गया। सो नाउ दैट वी हैव अ फेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ B2B एंड B2C बिजनेसेस, हमारा फर्स्ट काम होगा ये डिसाइड करना कि हमें B2B बिजनेस करना है या B2C बिजनेस करना है, या फिर हमें B2B बिजनेस की मार्केटिंग करनी है या B2C बिजनेसेस की मार्केटिंग करनी है, और फिर अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को उसी के अकॉर्डिंग इवॉल्व करना होगा। और दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं तो इसका मतलब आपको ये वीडियो अच्छी लगी। आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ़ यू हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।